गणेश आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन लेके आए हैं जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि बालकनी में रोशनी कम आती है, सूरज की रोशनी या सुबह थोड़ी देर रहती है या शाम को आती है, दिन भर रोशनी नहीं होती है, लाइट प्रॉपर नहीं होती है, जिससे उनके जिन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा सन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। ऐसे में कई बार इंस्पायर होकर के उस तरह के प्लांट्स अपनी बालकनी में लगाते हैं जिनमें ना फ्लावरिंग होती है ना उनकी ग्रोथ होती है और वो डिसअपॉइंटेड होते हैं। लोगों के लिए फिलोडेंड्रन बहुत अच्छा सोल्यूशन। दुनिया में तकरीबन 500 स्पीशीज इनकी पाई जाती हैं। कुछ तो बहुत ही रेयर हैं, कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव हैं और कुछ तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। हमारे यहाँ भी करीबन 20-22 वेराइटीज इनकी आराम से अवेलेबल हो जाती हैं। आप चाहें तो उन वेराइटीज में से कुछ को या सभी को अपने बालकनी में लगा करके अपनी शेडी बालकनी को खूबसूरत बना सकते हैं और एलिगेंट बना सकते हैं। इतना ज्यादा हैप्पी प्लांट है ये कि आप एक अच्छा लश ग्रीन बढ़िया से ग्रो हुआ कोई भी फिलोडेंड्रॉन हो वो आप देख लें और तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत सारे लोग इनको मनी प्लांट और मॉन्स्टेरा समझ लेते हैं, हालांकि ये उनसे क्लोजली रिलेटेड तो है, पर ये जो प्लांट स्पीशीज है ये अलग है। ये आपके गार्डन को एक बहुत ही वाइल्ड और बहुत ही खूबसूरत अपीयरेंस देते हैं, एक जंगल लाइक लुक देते हैं। बालकनी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिक्रिएट करना चाहें उसमें भी ये प्लांट बहुत हेल्पफुल हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको कभी ये बताऊंगी कि किस तरह से किन प्लांट को चूज करके आप अपने लो लाइट एरिया को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा एम्बियंस दे सकते हैं, फील दे सकते हैं और उसको एक्सोटिक बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इनवाइटिंग बना सकते हैं। क्योंकि लैंडस्केपिंग में फिलोडेंड्रॉन्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, स्पेशली आजकल जबकि इंस्टाग्राम ने इन फिलोडेंड्रॉन्स को बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कर दिया है। मैंने तो अपने घर में स्पेशली एक एरिया क्रिएट कराया सो दैट कि मैं वहाँ पे अपने फिलोडेंड्रॉन्स को लगा सकूं और वो वहाँ अच्छे से ग्रो हो सकें। आप भी अपने लो लाइट एरियाज में इनको लगाएं और ढेर सारी खुशियाँ पाएं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। फिलोडेंड्रन एक बड़ा प्लांट जेनस है जिसमें लगभग पूरी दुनिया भर में 500 के करीब फिलोडेंड्रन प्लांट्स पाए जाते हैं। इन प्लांट्स को फिलोडेंड्रन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी जो इनका नेटिव प्लेस होता है, जो इनका ओरिजिनल हैबिटेट होता है, वहाँ पे ये बड़े पेड़ों के नीचे ग्रो होते हैं और पेड़ों के चारों ओर पेड़ों को लपेटते हुए उनमें ऊपर की तरफ ये बढ़ते हैं। फिलोडेंड्रन की ग्रोथ हैबिट्स इनको और सारे हाउस प्लांट्स से अलग बनाती हैं। ज़्यादातर ये प्लांट्स क्लाइंब करते हैं ट्रीज़ की ट्रंक पे। तो अगर आपके पास बड़ा स्पेस है, आपके गार्डन में बड़े पेड़ लगे हैं, तो आप उन पे फिलोडेंड्रन्स को ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आपके पास अगर इतनी जगह नहीं है, आपके कंपाउंड में, आपके घर में, आपके गार्डन में बड़े ट्रीज़ नहीं भी हैं, तो भी आप आराम से फिलोडेंड्रन्स लगा सकते हैं। बस ज़रूरत होगी आपको एक अदद कॉयर स्टिक की या मॉस स्टिक की और उनके सहारे आप इन प्लांट्स को ऊपर क्लाइंब करा सकते हैं। और यकीन मानिए ये प्लांट देखने में इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने टेस्टफुल और इतने सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, तो ही आपके गार्डन का जो फेस है वो पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। फिलोडेंड्रन्स चूँकि की ज़्यादातर वैरायटी रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, इसलिए इन प्लांट्स को अगर आपकी बालकनी में धूप बहुत कम आती है तो आप इन प्लांट्स को आराम से लगा सकते हैं। फिलोडेंड्रन्स को कैसे लगाएं, उनकी केयर कैसे करें, ये बताने के पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फिलोडेंड्रन वैरायटीज़ से परिचित कराना चाहूँगी और सो दैट कि आप उनके नामों से वाकिफ़ हो जाएं और अगर आप अपने गार्डन में, अपने बालकनी में फिलोडेंड्रन्स लगाना चाहते हैं तो आप उनको आसानी से तलाश सकें, खोज सकें। पहली और बेहद खूबसूरत वैरायटी है फिलोडेंड्रन पिंक प्रिंसेस। ये एक बेहद ही खूबसूरत वैरायटी है जो अपने पिंक वेरिगेशन के लिए जानी जाती है और बहुत ही खुशगवार पौधा है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है पिंक प्रिंसेस। इसको पिंक प्रिंसेस का नाम ही इसकी ब्लश कलर्ड लीव्स की वजह से दिया गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और आप इंस्टाग्राम पे ये वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायर्ड प्लांट आप इसको कह सकते हैं। दूसरी वैरायटी है फिलोडेंड्रन बिर्किन और ये प्लांट भी अपनी वेरिगेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत वेरिगेशन के लिए जाना जाता है। और इसकी लीव्स पे आप देखिए इस तरह से बारीक लाइंस खिंची होती हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनको पेंसिल से खींच दिया हो। खूबसूरत वैरायटी है।
और बहुत ही पॉपुलर है। तीसरी वैरायटी है फिलोडेंड्रन ब्राज़ील। बहुत ही खूबसूरत क्रीपर है जिसको आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, और ये इसकी जो खूबसूरती है वो भी इसकी लीव्स के खूबसूरत वेरिगेशन में और इसकी हार्ट शेप लीव्स में है। और ये एक बेहद खूबसूरत प्लांट है, और अगर ये इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, और ये वैरायटी हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही खूबसूरत लगती है। फिलोडेंड्रन मार्शेना, फिलोडेंड्रन ग्रीन कॉन्गो, फिलोडेंड्रन ग्लोरिसम, फिलोडेंड्रन पेंटेड लेडी। ये भी एक खूबसूरत वैरायटी है जिसको आप अपने पोर्च में, आप अपनी बैल्कनीज में लगा सकते हैं। फिलोडेंड्रन मैजेस्टी, ये भी एक डार्क लीफ वाली बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। फिलोडेंड्रन ब्लैक कॉन्गो। अगली वैरायटी है फिलोडेंड्रन रोगिज्म। ये बहुत कॉमन वैरायटी है, आप इसको प्लांटर्स में और हैंगिंग बास्केट्स दोनों में लगा सकते हैं। फिलोडेंड्रन रिंग ऑफ फायर, फिलोडेंड्रन सैलम, इसको बिग ट्री फिलोडेंड्रन भी कहते हैं, और ये आपको लगभग हर नर्सरी में आराम से मिल जाएगा। फिलोडेंड्रन मीकेन्स, फिलोडेंड्रन मूनलाइट, फिलोडेंड्रन ज़ैनडू। और ज़ैनडू तो बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ, और आपको हर किसी नर्सरी पे ये मिल जाएगा। फिलोडेंड्रन बॉल मार्क्स, ये भी एक खूबसूरत वैरायटी है। और फिलोडेंड्रन इंपीरियल ग्रीन, फिलोडेंड्रन लेमन लाइम, फिलोडेंड्रन हार्ट लीफ। ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो हमारे यहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी, और इनमें से कुछ तो काफ़ी पॉपुलर हैं। फिलोडेंड्रन बहुत ही ज़्यादा इजी केयर प्लांट्स हैं, और क्योंकि ये ज़्यादातर घने डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए और बड़े पेड़ों के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए ये लो लाइट लेवल्स को प्रेफर करते हैं। तो अगर ये उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लांट हैं जिनके बैल्कनीज़ में, जिनके गार्डन्स में धूप नहीं आती है। स्पेशली जो नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग गार्डन्स हैं, उनमें तो आप इनको लगा करके अपने गार्डन में चार चांद लगा सकते हैं, और अपने गार्डन को एक नेक्स्ट लेवल लुक दे सकते हैं। ये सारे ही प्लांट लाइट्स को, फुल सनलाइट को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने इनको फुल सनलाइट में रख दिया तो इनकी लीव्स बर्न हो सकती हैं, और ये प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और अगर आपने इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा, इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि अगर ये 3 या 4 घंटे भी ये डायरेक्ट सनलाइट में रह गए तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो बर्न हो जाती हैं, उन पे काले धब्बे, काले निशान आ जाते हैं। फिलोडेंड्रन की सारी ही वैरायटीज़ वेट फीट पसंद नहीं करती हैं। इसका मतलब ये है कि उनको ये पसंद नहीं है कि उनकी जो स्टेम है और रूट्स हैं वो पूरे समय पानी में रहें, और इसलिए आपको इनको ओकेजनल वाटरिंग करनी होती है, मगर वाटरिंग डीप होनी चाहिए। इसका मतलब ये है में एक बार आप इनको खूब जी भर के बहुत अच्छे से इनमें पानी भर दें, और उसके बाद फिर आप इनको लगभग रोज़ इनकी लीव्स पर मिस्टिंग करते रहें। मिस्टिंग आप किसी स्प्रेयर की हेल्प से भी कर सकते हैं, और अगर आपने इनको ओपन में रख रखा हो या आपकी गार्डन में ये बाहर की तरफ लगे हों तो आप इनको पाइप से शार दे सकते हैं, और वो इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, और इनकी लीव्स भी सुंदर और चमकदार बनी रहेंगी, और इनकी ग्रोथ भी उससे अच्छी होगी। पर ये ध्यान रखें कि अगर आपने इनको प्लांटर्स में लगाया है तो बहुत ज़्यादा प्लांटर्स में पानी इकट्ठा ना हो। फिलोडेंड्रन की सॉइल बनाते समय सबसे पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो सॉइल लूज़ होनी चाहिए, मींस कि सॉइल हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल हार्ड होगी तो इसकी रूट्स को अंदर स्प्रेड होने में तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि सॉइल लूज़ रहे, और उसके लिए आप सॉइल लूज़ बनी रहे, इसके लिए आप इसके सॉइल मिक्सचर में कोकोपीट को ऐड कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी हाई रहे। आप इनमें लीफ मोल्ड को यूज़ करें, और उससे भी ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की अवेलेबिलिटी बनेगी। और इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। फिलोडेंड्रॉन्स के लिए जो मैं पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ उसमें
तकरीबन 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है और इसके अलावा उसमें 20% 20% के करीब मैं बजरी को यूज़ करती हूँ और 20% ही कोकोपीट का इस्तेमाल करती हूँ और रेस्ट ऑफ द पोर्शंस में मैं लीफ मोल्ड का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आपको लीफ मोल्ड ना मिले तो आप वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लीफ मोल्ड इस्तेमाल करने के अपने फ़ायदे हैं क्योंकि इनके नेचुरल हैबिटेट में ये जहाँ बड़े ट्रीज़ के नीचे पाए जाते हैं वहाँ पर नीचे बहुत सारी ट्रीज़ की लीव्स और बहुत सारी लकड़ियाँ और इस तरह की सड़ी हुई चीज़ें होती हैं जो इनको न्यूट्रिशन देती हैं। और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ट्रीज़ के चारों ओर बढ़ कर के ट्रीज़ को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। फिलोडेंड्रंस को काफ़ी बड़ी तादाद में न्यूट्रिशन चाहिए और आपको इनकी सॉइल बनाते समय ही इस बात का ख्याल रखना होगा और कम से कम आपकी जो सॉइल मिक्स है उसमें 20% के करीब ऑर्गेनिक मैन्योर होना चाहिए। वो आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लीफ मोल्ड मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर वो ना मिल पाए तो आप वर्मी कंपोस्ट को, काउडंग कंपोस्ट को सॉइल के संग एटलीस्ट 20 to 25% मिला करके उसकी मिट्टी को तैयार करें और बाद में भी आपको टाइम टू टाइम इनमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करने पड़ेंगे सो दैट कि इनकी ग्रोथ प्रॉपर बनी रहे और आपका प्लांट हेल्दी रहे। इसके लिए आप कोई अच्छा लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर सकते हैं जो इनकी, अगर आपने इन्हें मॉस स्टिक में लगा रखा है या कॉयर स्टिक में लगा रखा है आप उनके ऊपर भी डाल सकते हैं। मैं साल में 2 बार थोड़ा सा NPK इन डाइल्यूट करके इनकी कॉयर स्टिक्स में और इनके मॉस स्टिक्स में डालती हूँ सो दैट कि प्लांट को ईजिली और डायरेक्ट उसकी लीव्स में न्यूट्रिशन मिल सके। फिलोडेंड्रंस का प्रोपगेशन भी बहुत ही ईजी होता है। फिलोडेंड्रन का जो प्रोपगेशन है वो टिप की कटिंग्स को लेकर के और लीफ बड कटिंग्स के थ्रू भी हो सकता है और उससे आप आसानी से इनके नए प्लांट बना सकते हैं। जो हैंगिंग बास्केट वाली वैरायटीज़ हैं, जो नीचे की तरफ ट्रेल करने वाली वैरायटीज़ हैं, उनको भी आप कटिंग्स के थ्रू लगा सकते हैं और इनकी जो बड़ी वैरायटीज़ हैं उनको भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। मॉनसून्स का समय इन कटिंग्स को लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको आजकल के मौसम में अगर आपको अपने फिलोडेंड्रॉन्स की कटिंग्स लगानी है तो आप उनको आसानी से लगा सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन्स पेस्ट के मामले में एक डेलिकेट प्लांट होते हैं और इनमें कई बार पेस्ट का खतरा होता है। इसके साथ ही साथ बहुत तरह के माइट्स और एफिड्स ऐसे होते हैं। इनकी लीव्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं तो इनकी लीव्स खाने वाले माइट्स आपको बहुत बार इन पे अटैक करते मिलेंगे, स्पेशली रेनी सीजन में जब बहुत ज़्यादा पेस्ट इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है। फिलोडेंड्रंस की केयर में मेजरली 3 प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। सबसे पहला तो ओवर या अंडर वाटरिंग और दूसरा इंसेक्ट्स और माइट्स, इनमें मेन प्रॉब्लम होती है। और रूट रॉट जनरली तभी होता है अगर आपने सॉयल मिक्स प्रॉपर नहीं बनाया हो, यानी कि आपका जो सॉयल है वो वेल ड्रेन ना हो और वो बहुत जल्दी या तो ड्रेन हो जा रहा हो पानी उसमें या फिर उसमें पानी काफ़ी समय तक होल्ड हो जा रहा हो। ये दोनों ही प्रॉब्लम अगर आप हैंडल कर लेंगे तो आप वाटरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। और क्योंकि इसी की वजह से आपकी फिलोडेंड्रंस की लीफ की येलोइंग होने लगती है और उसकी जो एजेस होती हैं वो ब्राउन में टर्न होने लगती हैं। इसलिए वाटरिंग लेवल का ध्यान रखें और फिर आपके फिलोडेंड्रंस हेल्दी बने रहेंगे। डैम्प कंडीशंस को पसंद करने की वजह से ये प्लांट फिलोडेंड्रॉन्स में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फिलोडेंड्रन मर रहा है, ख़राब हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। अगर उसकी रूट्स रॉट हो रही हैं तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप उस प्लांट को तुरंत वहाँ से निकाल दें और उसको अच्छे से उसकी मिट्टी को झाड़ करके और उसके बाद रॉटन पार्ट्स को आप किसी स्टरलाइज्ड नाइफ से स्लाइस ऑफ करके हटा सकते हैं और उसके बाद फिर आप उस प्लांट को दोबारा दूसरी जगह मिट्टी में लगा दें। और प्रेफर करें कि अगर आपके पास ग्राउंड में जगह हो तो ग्राउंड में लगा दें और अगर ग्राउंड में जगह नहीं भी है तो आप किसी फ्रेश सॉइल वाले पॉट में लगा दें। अगर आपके फिलोडेंड्रंस की लीव्स पे ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं तो आप सबसे पहले जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं और जो उनके डेड ट्विग्स हैं उनको आप हटा दें, उनको रिमूव कर दें और पत्तियों को सूखने दें, उनके ऊपर जो पानी है उसको सूख जाने दें और अगर ज़रूरत हो तो
किसी भी अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे उसके ऊपर करें और प्लांट की जो प्लेस है उसको रिप्लेस कर दें। फिलोडेंड्रॉन्स में होने वाली कॉमन जो डिजीज़ेज़ हैं उनमें एर्बीनिया ब्लाइट, स्यूडोमोनास लीफ स्पॉट और इसके अलावा और भी कई तरह की डिजीज़ेज़ और स्ट्रेसेस इस प्लांट में होते हैं। और अगर आपको इनिशियल स्टेज में प्लांट इन्फेक्टेड होता दिख रहा है तो फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके इन्फेक्टेड पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाए, उसकी इन्फेक्टेड लीव्स को रिमूव कर दिया जाए। परंतु अगर ये इन्फेक्शन सिस्टमिक है तो फिर आप तुरंत अपने प्लांट को और सारे प्लांट से अलग रखें। अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती है तो आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा उन प्लांट्स पे खर्च करने की बजाय जिनको बहुत सारी लाइट की ज़रूरत थी और आपने उनको लगा तो लिया पर ना उनमें फ्रूटिंग हो रही है, ना फ्लावरिंग हो रही है, ना उनके प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ऐसी निराशा से बचने के लिए आप अपनी लो लाइट बैल्कनीज में फिलोडेंड्रॉन की डिफरेंट वैरायटीज़ को लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे के सारे अपडेट्स आप तक पहुंचें।